वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम रिएक्ट करने वाले हैं एसआरपी के ब्रांड न्यू वीडियो पे, जिसमें उन्होंने एक केस के बारे में बताया है जो है ट्रेजिक स्टॉकर केस ऑफ यशस्वी शिंदे, नवी मुंबई। लेट्स गो, टाइम वेस्ट नहीं करता है। Hello guys, my name is Sarpe and welcome back to another case study with me. 25 जुलाई 2024 की सुबह यशस्वी अपने ऑफिस से छुट्टी लेकर अपने दोस्त से मिलने गई थी। यशस्वी के परिवार को लगा था कि वो शाम तक घर वापस लौट के आ जाएगी, लेकिन जब वो नहीं आई तब दे गॉट वरिड। यशस्वी के परिवार ने उसे यहाँ वहाँ ढूंढना शुरू करा, लेकिन तब उन्हें ये चीज़ नहीं पता थी कि दूर किसी जगह में उनकी बेटी अपनी आखिरी सांसें ले रही है। लेकिन आखिर एक 22 साल की लड़की की किसी से क्या दुश्मनी हो सकती थी? So let's learn a little more about today's case revolving around यशस्वी शिंदे। Okay, the story begins. यशस्वी शिंदे एक 22 साल की उरण नई मुंबई में रहने वाली सिंपल सी लड़की थी। रिसेंटली ही उसने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी थी और बेलापुर के एक कॉल सेंटर में उसकी जॉब भी लग गई थी। और उसका रूटीन ऑलमोस्ट हर एक दिन का सेम ही होता था। सुबह ट्रेन से वो जॉब पे जाती थी, वहाँ काम करती थी और शाम को वो घर वापस लौट के आ जाती थी। लेकिन 25 जुलाई 2024 के दिन उसका ऑफिस जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। उसने ऑफिस से छुट्टी ली और करीबन सुबह 10:30 बजे घर से अपने दोस्त से मिलने चली गई। उसने अपने परिवार से कहा कि वो शाम तक वापस आ जाएगी। तो अपने दोस्त से मिलने के बाद यशस्वी ने उनसे बहुत सारी बातें करी। बहुत दिनों से यशस्वी थोड़ा टेंस थी, थोड़ा परेशान थी वो, और शायद इसी वजह से वो अपने दोस्तों से इतने दिनों बाद मिलने गई थी। और अपने दोस्तों से बातें करने के बाद एंड आफ्टर हैंगिंग आउट विद देम वो शाम के 2 बजे तक घर वापस आने लग गई थी। लेकिन वो अपने घर नहीं पहुंची। पहले तो उसकी फैमिली ने देर रात तक उसका इंतजार करा, लेकिन जब वो वापस नहीं आई then they knew that something was off because this was not like her। और बिना ज्यादा वेट करे उन्होंने सीधा पुलिस में कंप्लेंट कर दी इस बारे में। थर्सडे के दिन यशस्वी गायब हो चुकी थी और फ्राइडे के दिन तक भी पुलिस को कोई क्लू नहीं मिला था कि यशस्वी कहाँ है। लेकिन फिर अचानक से इस केस के बारे में पुलिस स्टेशन में एक कॉल आया। 27 जुलाई सुबह 2 बजे को पुलिस स्टेशन में एक कॉल आया था। कॉल पर कोई इंसान उन्हें तुरंत उरण रेलवे स्टेशन के पास बुला रहा था। जैसे ही पुलिस वहां पहुंची, उनके सामने जो नजारा था, इट वाज समथिंग दैट दे वर होपिंग अगेंस्ट। उरण रेलवे स्टेशन के पीछे कुछ झाड़ियों के बीच एक लड़की की लाश थी और ये लाश खून से लथपथ थी और उस बॉडी को आइडेंटिफाई करना भी मुश्किल हो रहा था, क्योंकि वहां आसपास के कुत्तों ने उसका चेहरा पूरी तरीके से खा लिया था। लेकिन पुलिस को याद था कि बस एक दिन पहले ही किसी की मिसिंग कंप्लेंट फाइल हुई थी। और भाई पिछले वीडियो में भी जो केस था उसमें भी यही हुआ था। लाइक जो बॉडी थी उसको कुत्तों ने इतनी गंदी तरह से नोच लिया था ना कि वो आइडेंटिफिकेशन के लिए गई, फिर भी नहीं पता चल रही थी। इसमें वो वही चीज हुई है बे। कुत्तों ने उसका चेहरा पूरी तरीके से खा लिया था। लेकिन पुलिस को याद था कि बस एक दिन पहले ही किसी की मिसिंग कंप्लेंट फाइल हुई थी और उस मिसिंग पर्सन का डिस्क्रिप्शन काफी हद तक इस बॉडी से मैच कर रहा था। यशस्वी के पेरेंट्स को जब बॉडी आइडेंटिफाई करने के लिए बुलाया गया तो ये नज़ारा देखते ही वो पूरी तरीके से टूट चुके थे। वो पूरा प्रे कर रहे थे मन में कि ये उनकी बेटी ना हो, until they saw the tattoo। और ये टैटू देखने के बाद उन्हें पता था कि उनकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं है। But the question still remained कि आखिर ये इंसान कौन था जिसने यशस्वी का ये हाल करा, जिससे यशस्वी से इतनी ज़्यादा नफरत थी। पुलिस क्विकली गॉट टू वर्क। पहले उन्होंने यशस्वी की मोबाइल लोकेशन को ट्रैक करा कि वो कहाँ कहाँ गई थी, जिससे ये चीज़ पता चली कि यशस्वी अपने दोस्तों से मिलने गई थी और वहाँ से वो 2 बजे शाम के निकल गई थी। उसकी लोकेशन और ट्रैक करने पर पुलिस को पता। एक सेकंड चल जा, किसको सिखा रहा है? 4th क्लास एस जोक। क्या ककड़ी है बे यार। अरे यार क्या बोल रहे हो भाई? स्टिल एमीवे ट्रैश जस्ट लाइक यू, एमीवे ट्रैश। अरे भाई अरे बे लिरिक्स किंग एमीवे। इसके ऊपर हम बाद में आते हैं अच्छे से। वो 2 बजे शाम के निकल गई थी। उसकी लोकेशन और ट्रैक करने पर पुलिस को पता चला कि अराउंड 2:14 PM वो उरण रेलवे स्टेशन के पास थी। अब पुलिस को एक आखिरी चीज चेक करनी थी, CCTV फुटेज अराउंड उरण स्टेशन, एंड दे फाउंड हर। CCTV फुटेज में यशस्वी को देखा जा सकता है अराउंड 2:14 PM के आसपास
जब वो ऊरन मार्केट के पास गुजर रही थी। अब तक ये सारी फुटेज एकदम नॉर्मल लग रही थी एंड पुलिस को ऐसा लग रहा था कि दिस फुटेज वाज यूजलेस। लेकिन फिर पुलिस वालों ने देखा कि यशस्वी के वहां से गुजरने के ऑलमोस्ट 5 मिनट बाद एक लड़का भी वहां से गुजरा था। लेकिन क्या ये लड़का उनका सस्पेक्ट था? क्या ये लड़का वो ही आदमी था जिसका नाम यशस्वी के पेरेंट्स बार बार ले रहे थे? एक्चुअली जब पुलिस वाले यशस्वी के पेरेंट्स से इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, उनसे क्वेश्चन पूछ रहे थे, तो बार बार बस एक ही नाम बोल रहे थे और ये नाम था दाऊद। आपको हत्या के लिए किस पर शक What? है? सर शक की तो वजह नाही, वही आहे दाऊद शेख. केल्याने आम्हाला 100% डाऊट असा नाही, 100% दाऊदनीच तिला मारलेली आहे. बाप रे। इन 2019 जब यशस्वी 17 साल की थी, उसके पेरेंट्स ने पुलिस में पॉक्सो एक्ट के अंडर एक इंसान की कंप्लेंट की थी। वो बार बार यशस्वी को हरास कर रहा था और ये शख्स और कोई नहीं बल्कि दाऊद शेख ही था। दाऊद को यशस्वी के पापा की इस कंप्लेंट की वजह से जेल भी हुई थी, पर सिर्फ कुछ महीनों के लिए ही। अब पुलिस के पास एक लीड थी और अब पुलिस के पास एक क्लू भी था, तो उन्हें लगा कि शायद से दाऊद को यशस्वी की कंप्लेंट की वजह से पुलिस स्टेशन में जाना या फिर अरेस्ट होना पसंद नहीं आया होगा, इसीलिए उसने बदला लेने के लिए यशस्वी के साथ ये सलूक करा। लेकिन ये सिर्फ एक थ्योरी थी। मर्डर का एक्चुअल मोटिव क्या था ये चीज तो सिर्फ दाऊद ही बता सकता था। तो पुलिस अब उसके खिलाफ एविडेंस जमा करने लग गई थी एंड दे स्टार्टेड बाय ट्रैकिंग हिज मोबाइल फोन। मोबाइल लोकेशन ट्रैक करने पर पता चला कि 25 जुलाई को दाऊद की मोबाइल लोकेशन और यशस्वी की मोबाइल, भाई जो उसके पीछे जा रहा था सेम यही है। लाइक दिखने में तो ऐसा ही लग रहा है कि उसके पीछे वही था। सेम डे 25 जुलाई को दाऊद की मोबाइल लोकेशन और यशस्वी की मोबाइल लोकेशन सेम ही जगह पर दिख रही थी, विच कंफर्म्ड कि सीसीटीवी फुटेज में जो लड़का था वो दाऊद ही था। लेकिन व्हाट वाज मोस्ट शॉकिंग हियर वाज कि मोबाइल लोकेशन से ये पता लगा था कि दाऊद और यशस्वी की लोकेशन 24 जुलाई को भी कुछ समय के लिए एक ही जगह पर दिख रही थी एंड दिस थिंग वाज लिटिल ऑड फॉर पुलिसमैन। लेकिन इतना ही नहीं था, कॉल रिकॉर्ड्स जब चेक किए गए तब पता चला कि ये दोनों यानी दाऊद और यशस्वी 2019 से ही एक दूसरे के टच में थे। 25 जुलाई को भी इन दोनों ने एक दूसरे से कई बार फोन पर बात की थी। लेकिन यशस्वी आखिर दाऊद से कांटेक्ट में क्यों थी? इस चीज का आंसर तो सिर्फ दाऊद के पास था, लेकिन एक और नंबर था जिससे यशस्वी बार बार कांटेक्ट करती थी और ये नंबर था अंडर द नेम मोहसिन। अब पुलिस को इन दोनों लड़कों के बारे में, दाऊद और मोहसिन दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन निकालनी थी। न्यू सस्पेक्ट। लेकिन जो काम सबसे ज्यादा जरूरी था वो था दाऊद को पकड़ना। अभी पुलिस को पता लगा कि दाऊद बेंगलुरु का रहने वाला है और कुछ सालों से वो कर्नाटका में रह रहा था और वहां वो एज अ बस ड्राइवर काम किया करता था। पुलिस दाऊद को ढूंढने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रही थी, लेकिन मर्डर के दिन के बाद से वो अपना फोन स्विच ऑफ करके एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहा था, सो इट वाज वेरी हार्ड फॉर देम टू ट्रैक हिम। लेकिन जैसे ही दाऊद के एक रिलेटिव को पता लगा कि पुलिस उसे ढूंढ रही है, तो उसने पुलिस को कॉल करके दाऊद की एग्जैक्ट लोकेशन बता दी। दाऊद कर्नाटका के गुलबर्ग इलाके में था एंड ही वॉज अरेस्टेड ऑन 30th जुलाई। अब दाऊद ही था जो पुलिस के सारे सवालों के जवाब दे सकता था एंड अपेरेंटली यशस्वी और दाऊद एक दूसरे को स्कूल के दिनों से जानते थे, बट 10th के बाद दाऊद ने स्कूल छोड़ दिया था, लेकिन फिर भी यशस्वी और दाऊद एक दूसरे से बात किया करते थे। कुछ आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग यशस्वी के पापा सुरेंद्र कुमार ने पॉक्सो के अंडर दाऊद पर कंप्लेंट की थी बिकॉज दाऊद ने यशस्वी को सेक्सुअली मोलेस्ट किया था। और कुछ आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग सुरेंद्र कुमार ने इसीलिए कंप्लेन करी थी क्योंकि उन्हें यशस्वी और दाऊद की दोस्ती बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। तो कंप्लेन के बाद दाऊद कुछ महीनों तक जेल में ही था और जैसे ही वो जेल से बाहर आया तो वो कर्नाटका शिफ्ट हो गया था एंड ही स्टार्टेड टू वर्क एज अ बस ड्राइवर एज आई सेड। बट ड्यूरिंग दिस टाइम उसका यशस्वी से कोई भी कांटेक्ट नहीं था, लेकिन सून आफ्टर फ्यू डेज उसने जैसे तैसे करके यशस्वी से वापस कांटेक्ट बिल्ड करा और सबसे पहली चीज उसने करी वो थी उसने बहुत ज्यादा माफिया मांगी यशस्वी से फॉर व्हाटएवर ही डिड इन द पास्ट अलेजेडली। फिर उन दोनों के बीच बातचीत होना शुरू हो गया था, पर हमें ये चीज नहीं पता कि वो दोनों रिलेशनशिप में थे या फिर वो दोनों एज अ फ्रेंड ही बात किया करते थे। दैट थिंग इज नॉट क्लियर, बट व्हाट इज क्लियर इज कि दाऊद को यशस्वी बहुत ज्यादा पसंद थी एंड आई थिंक
दाऊद यशस्वी से बहुत ही ज्यादा ऑब्सेस था। डू गाइस रिमेंबर मैंने मोहसिन का नाम जिक्र किया था थोड़े टाइम पहले अभी। हाँ। सो एक्चुअली मोहसिन दाऊद का एक दोस्त है, और जब भी दाऊद या यशस्वी में झगड़ा होता था किसी भी बात को लेकर, यशस्वी उसे ब्लॉक कर देती थी। तब दाऊद मोहसिन का फोन यूज किया करता था यशस्वी से कांटेक्ट करने के लिए। इसीलिए यशस्वी के कॉल रिकॉर्ड्स में मोहसिन का नंबर बार बार दिख रहा था। दाऊद पहले भी 3-4 बार उरन आ चुका था, उरन रेलवे स्टेशन आ चुका था यशस्वी से मिलने के लिए, लेकिन दिस टाइम हिज इंटेंशंस वर कंप्लीटली डिफरेंट। वो 2 जुलाई को मुंबई पहुंचा और उसकी यशस्वी से बात हो रही थी। उसे 24 को यशस्वी को मिलने बुलाया। वो दोनों मिले, उनकी कुछ बात हुई। फिर अगले दिन दैट इज 25 जुलाई दाऊद ने वापस यशस्वी को मिलने के लिए बुलाया, लेकिन इस बार यशस्वी उससे मिलने नहीं जाना चाहती थी, तो वो अपने दूसरे दोस्त से मिलने चले गई, अपने इस दोस्त को दाऊद की पूरी सिचुएशन के बारे में बताने के लिए। लेकिन अपने इस दोस्त से मिलने के टाइम पे यशस्वी को दाऊद का एक मैसेज आया कि अगर वो उससे मिलने नहीं आई तो वो उन दोनों की फोटोज फेसबुक पे लीक कर देगा। बेसिकली ही वाज ब्लैकमेलिंग हर, और दाऊद ने वैसा किया भी। उसने फोटोज पोस्ट कर दी अपने FB अकाउंट पर, और उसने यशस्वी से ये कहा कि ये फोटोज अभी भी डिलीट हो जाएंगी अगर वो उससे मिलने आ जाए तो। नाउ यशस्वी के पास अब और कोई चॉइस नहीं थी। आई एम प्रीटी श्योर दैट शी वाज इन प्रेशर कि फेसबुक अगर किसी ने फोटोज देख ली तो वो लोग क्या बोलेंगे। उसके फ्रेंड ने भी उसे मना करा कि वो दाऊद से मिलने ना जाए, लेकिन यशस्वी ने उससे कहा कि इस बारी मैं दाऊद से मिलकर हर एक चीज सॉर्ट आउट कर दूंगी बाय जस्ट टॉकिंग। आई विल एक्सप्लेन हिम एवरीथिंग एंड आई विल सॉर्ट आउट दिस होल मैटर, एंड मैं इस पूरे के पूरे चैप्टर को ही क्लोज कर दूंगी। लेकिन यशस्वी को ये बात नहीं पता थी कि दाऊद के दिमाग में क्या चल रहा था। हिज प्लान वाज सो सिनिस्टर कि ऐसा कभी यशस्वी ने अपने सपनों में भी नहीं सोचा होगा। सो वो अपने दोस्त के घर से निकली और उरन रेलवे स्टेशन के पास वाले सुनसान जगह पर दाऊद से मिलने पहुंची। दाऊद उसे बार बार ये कह रहा था कि वो उससे शादी कर ले और उसके साथ बेंगलोर में सेटल हो जाए, लेकिन यशस्वी को ये नहीं चाहिए था। उसे दाऊद से शादी नहीं करनी थी, तो उसने मना कर दिया इस बात के लिए। लेकिन दाऊद को ये जवाब नहीं सुनना था। जब वो यशस्वी को शादी करने के लिए मना नहीं पाया तो दाऊद ने चाकू निकाल दिया और एक एक कर यशस्वी पर अटैक करने लगा। उसने यशस्वी पर तब तक वार किया जब तक उसकी जान नहीं चली गई, और ये सब कुछ करने के बाद वो वहां से भाग गया। पहले उसने नवी मुंबई से पनवेल के लिए एक लोकल ट्रेन ली। फिर पनवेल में उसने ATM से पैसे विड्रॉल किए और वहां से बस में बैठकर वो कर्नाटका चले गया। और उसके बाद का तो आपको पता ही है कि कैसे वो पकड़ा गया एंड एटसेट्रा। अब सम ऑफ यू माइट थिंक दिस थिंग कि दाऊद ने हीट ऑफ द मोमेंट में आके यशस्वी के साथ ये सब कुछ कर दिया था, लेकिन लेट मी टेल यू दिस थिंग, वो ये सब कुछ पहले से सोच के आया था, क्योंकि वो बैंगलोर से ही अपने साथ एक चाकू लेकर आया था, विच ओनली मेंट वन थिंग कि उसके दिमाग में क्या चल रहा था उस टाइम। एक और चीज जो मैं पॉइंट आउट करना चाहता हूँ यहाँ पे, वो ये है कि इस केस को लेकर बहुत ही सारे सोशल मीडिया पर रूमर्स चल रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू द अटैक, राइट, कि कैसे यशस्वी के चेस्ट वाले एरिया को काटा गया था, कैसे उसके प्राइवेट पार्ट्स को चाकू से काटा गया था। मैंने कई सारे पुलिस स्टेटमेंट सुने हैं, कई सारे आर्टिकल्स पढ़े हैं, कई सारे इसके ऊपर पुलिस के वीडियोस देखे हैं, एंड उनमें से किसी में भी ऐसा नहीं कहा गया है कि ऐसा कुछ हुआ था। द ओनली इंजरीज जो यशस्वी की बॉडीज पर थी वो सब के सब वुंड्स नेक पर और बैक पर थे। उसके फेस और शोल्डर के कुछ पार्ट्स कुत्तों ने खा लिए थे, बट दैट्स इट। मैं ये चीज़ नहीं कहना चाह रहा हूँ कि अगर उसके इधर इधर बॉडी पार्ट्स पे अटैक नहीं हुआ तो इट्स नॉट अ बिग डील, इट इज़ अ बिग डील। आई थिंक इट्स जस्ट माई ड्यूटी टू क्लैरिफाई दिस थिंग कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। यशस्वी शिंदे के पेरेंट्स पूरी तरह से टूट चुके हैं। उन्होंने अपनी 22 साल की लड़की को एक झटके में खो दिया बिकॉज कोई इंसान रिजेक्शन फेस नहीं कर पाया। अब उनकी बस एक ही डिमांड है कि दाऊद को फांसी दी जाए, उसे भी उतना ही तड़पाया जाए जितना उनकी बेटी तड़पी थी। लेकिन उसके लिए हमें हमेशा की तरह कोर्ट के फैसले का इंतजार करना पड़ेगा, जिसमें बहुत टाइम भी लग सकता है। ये अभी एक ऑन गोइंग केस है, दिस इज अ वेरी रिसेंट वन, एंड इस हफ्ते ऑलरेडी ऐसे 3 केसेस हो चुके हैं। लेकिन दाऊद 7 अगस्त तक पुलिस कस्टडी में ही रहेगा। बट आई विल होप कि यशस्वी को बहुत ज़्यादा जल्दी जस्टिस मिले एंड मे हर सोल रेस्ट इन पीस। बट विद दैट यशस्वी शिंदे का केस अभी यहीं पे होल्ड पे है। बिफोर यू गो गाइस, अगर तुम लोग को ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज देखना पसंद है देन प्लीज सब्सक्राइब टू मी, क्योंकि यहाँ पे हम लोग वो ही बनाते हैं। एंड आई विल होप दैट यू गाइस आर ओके, आई विल होप दैट यू गाइस आर हैप्पी। प्लीज कीप योर लव्ड वंस वेरी क्लोज to you guys, and that's it. I'll see you next week. Bye bye.
सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। बाय द वे भाई, बहुत ही रिसेंट केस है, और इसने लास्ट में जब बोला कि इसके जैसे और 3 केस ऑलरेडी हो चुके हैं इतने टाइम में, जब तक ये केस सॉल्व हो रहा है, भाई बहुत ही ख़राब चीज़ है वैसे देखा जाए तो ये, कि ऐसे केसेस हो रहे हैं। इसके अलावा और क्राइम रेट इस टाइप का बढ़ रहा है, बहुत ही गंदी बात है भाई। इस एक ही सीख है भाई, कोई अगर तुमको ऐसे ब्लैकमेल कर रहा है या कुछ भी कहाँ पे बुला रहा है, ठीक है, तो अकेले तो मत जाओ। वही लास्ट में वही बन के आता है कि कितना भी ब्लैकमेल कर रहा है अकेले तो मत जाओ, ठीक है। बैक सपोर्ट रखो खुद का। मेरे को तो ये वीडियो से, ये केस से ये समझ में आया, ठीक है। बाकी उनका जो भी उनका बीच में मैटर था वो तो उनका हो गया, ठीक है, उनका पर्सनल मैटर XYZ। लेकिन इस टाइप का चीज़ जो हुआ उसके साथ, फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लैकमेल करना, ठीक है, देन उसको अकेले बुलाना, ब्लैकमेल किया, ओके ठीक है चलो, लाइक ऐसे नहीं, अच्छी बात है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन जब वो तुमको कहीं पे अकेले बुला रहा है, या कोई भी अनजाना आदमी या कोई भी ऐसा कितना भी नोन हो, ठीक है, आपके साथ भी अगर कोई भी ऐसा बोलता है कि अकेले आ जाए इधर, और इतना फोर्स कर रहा है अकेले आने के लिए, तब तो भाई दाल में कुछ काला है, ठीक है। तो ब्लैकमेल भी कर रहा है ना, तो भी बैक सपोर्ट तो रखो, ठीक है। बैक सपोर्ट हमेशा रखना ज़रूरी है। इससे मेरे को ये चीज़ सीखने को मिली। होपफुली तुम लोगों को भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, लाइक ये वीडियो देख के एंड ये केस को जानने के बाद। अगर जो चीज़ तुमको न्यू सीखने को मिली, प्लीज़ मेरे को भी बताना कमेंट्स के थ्रू, जो मैंने नोटिस नहीं किया हो इस वीडियो में या इस केस में। सो या, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में या फिर नेक्स्ट लाइव स्ट्रीम में। डू सब्सक्राइब, डू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।